श्री महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, आयुष्य वर्धन के लिए कोई कथा सुनाइए। तब इस जिज्ञासा को सुनकर 5वें श्रुति फल के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी और मूल वक्ता तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब ब्रह्मा जी को जब ये ज्ञान प्रदान किया और फिर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तुम सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी अब सृष्टि का निर्माण करने में लग गए। ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया और फिर प्रजा की उत्पत्ति करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र को जन्म दिया और कहा विवाह करो और तुम अपने अपने से सृष्टि को आगे बढ़ाओ। 10 पुत्र ने कहा कि अभी हम विवाह नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी अपने आधे अंग से मनु महाराज और आधे अंग से शत्रुपा को प्रकट करते हैं और मनु और शत्रुपा को कहते हैं कि जाओ पृथ्वी लोक पर जाकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। मनु और शत्रुपा पृथ्वी लोक पर आते हैं मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करने के लिए, लेकिन जैसे ही ब्रह्म लोक से निकले और जैसे ही नीचे आते गए सभी लोग अपने अपने स्थान पर, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। मनु और शत्रुपा परेशान ब्रह्मा जी के पास वापस लौटे। बोले पिताजी आपने कहा सृष्टि के लिए हम पृथ्वी लोक पर गए, लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि आखिर ये पृथ्वी कहां चली गई, पृथ्वी को कौन ले गया। उस समय वास्तव में ये पृथ्वी जो थी, ये चक्कर क्या था, दीति के 2 पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जो हिरण्याक्ष बड़ा बेटा था आसुरी स्वभाव का, हिरण्याक्ष ने सोचा कि आगे चलकर देवताओं के साथ युद्ध करना है, देवताओं को युद्ध में हराना है और देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाले मनुष्य हैं और मनुष्य यज्ञ करके देवता की शक्ति बढ़ाते हैं और यज्ञ होता है पृथ्वी लोक पर। यदि पृथ्वी को ही कहीं छुपा दूंगा तो नहीं बनेंगे मनुष्य, न होंगे यज्ञ, न बढ़ेगी देवताओं की शक्ति। यह सोचकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में जाकर छुपा दिया और इसलिए पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। लेकिन यहां ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पाए और ब्रह्मा जी मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। अब ब्रह्मा हमारी तरह थोड़ी है। हमारे जीवन में जब थोड़ा सा उथल पाथल होता है आगे पीछे तो हम चिंता करते हैं और वो चिंता हमको जलाती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सिखाया कि जब जीवन में कुछ अनयूजुअल हो, कुछ गलत हो, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, हरि का चिंतन करने लगे, ईश्वर का स्मरण करने लगे। और एक तो इतिहास बताओ, किसी भक्त ने हरि का स्मरण किया हो और भगवान उस भक्त के सामने प्रकट न हुए हो। प्रहलाद ने स्मरण किया तो नरसिंह रूप में आ गए, ध्रुव ने स्मरण किया तो चतुर्भुज रूप में आ गए हैं। जिन जिन भक्तों ने स्मरण किया भगवान उनके सामने, आज ब्रह्मा जी ने स्मरण किया और उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक छिद्र प्रकट हुआ। वो छिद्र देखते 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 बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये सुअर, और वह सुअर धीरे धीरे हाथी जितना बड़ा हो गया, धीरे धीरे पर्वत जितना बड़ा हो गया। ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता समझ गए कि यह कोई साधारण वराह, साधारण सुअर नहीं है, ये स्वयं भगवान शूकर का रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने सोचा कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छुपाया और रसातल से पृथ्वी को निकालने के लिए योग्य अवतार सुअर का है, शुकर का है। तो समय काल देखकर भगवान ने शुकर अवतार धारण किया। सारे देवता समेत ब्रह्मा समझ गए कि ये भगवान विष्णु है, केशव धीता शुकर रूपा। और तब तक तो भगवान का शरीर बड़ा विशाल हो गया। मैत्रेय मुनि भागवत में कहते हैं कि भगवान वराह देव का मस्तक आकाश को छूने लगा। भगवान वराह देव के जो बाल थे चंद्रमा की तरह चमक रहे थे।
भगवान वराह देव के दो लंबे लंबे दांत थे और सिंह की तरह गर्जना करे थे, हाथ में गदा, और शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है। और ऐसे भगवान, विशाल स्वरूप भगवान वराह का। और उसी समय अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार, ब्रह्मा जी की चिंता दूर करने के लिए भगवान वराह ने समुद्र में छलांग लगाई। भागवत में लिखा है कि जैसे ही भगवान वराह समुद्र में छलांग मारे, समुद्र फट गया, समुद्र का पानी आकाश को छुया, भगवान सीधे रसातल में सबसे पहले पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किए। वसती दशन शिखरे धरणी तव लगना। जयदेव जी ने बहुत सुंदर कहा, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना। भगवान वराह देव के दांतों के ऊपर वो पृथ्वी थी। वो पृथ्वी कैसे लग रही थी? वसती दशन, दशन माने दांतों के ऊपर बसी हुई वो धरणी, वो धरती कैसी लग रही थी? शशिनी कलंक, जैसे शशि माने जैसे चंद्रमा। भगवान वराह के सफेद सफेद दांत चंद्रमा के समान, और जैसे चंद्रमा में छोटा सा काला दाग होता है, वैसे उस सफेद दांतों में छोटी सी पृथ्वी को धारण किए हुए थे। और भगवान वराह रसातल से पृथ्वी को लेकर बाहर आए, पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थित किए, और फिर भगवान वराह अपनी बाएं चढ़ाए। ऐसा मेरी पत्नी को परेशान करने वाला कौन है? खोजे। और हिरण्याक्ष को पता चला कि पृथ्वी बाहर, और हिरण्याक्ष और भगवान वराह देव के बीच में घमासान युद्ध हुआ। दोनों के हाथ में गदा, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। इतिहास की प्रथम ऐसी घटना है भक्तों कि हिरण्याक्ष ने भगवान वराह पर गोल घुमा घुमा के गदा मारी, भगवान वराह के हाथों से गदा गिर गई, और हिरण्याक्ष का उत्साह बढ़ा। मर गए मारने वाले, मेरे साथ युद्ध करने आया था, गदा ही गिर गई, ये क्या युद्ध करेगा? हिरण्याक्ष का उत्साह बढ़ा, लेकिन वो मूर्ख कहाँ जानता था कि भगवान युद्ध का आनंद लेना चाहते थे। और पुनः भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में युद्ध, और युद्ध करते 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 भगवान वराह देव ने, जैसे मैंने एक बार निवेदन किया था, पति पत्नी रास्ते से जा रहे हो और कोई आदमी किसी की पत्नी को छेड़े, तो पत्नी को जब कोई छेड़ता है तो वो आदमी तुरंत ही फर्स्ट एक्शन क्या करता है? उसकी पहली एक्शन होती है वो थप्पड़ मारता है। पत्नी को छेड़ने वाले को थप्पड़ मारता है। वो ऐसा नहीं कहता रुक रुक मैं घर से हथियार लेकर आता हूं, अब तू क्या हथियार लाएगा, तू क्या करेगा? पत्नी को छेड़ने वाले उस असुर को साधारण आदमी भी थप्पड़ मारकर उसको साइड कर देता है। यहां पर भी वही हुआ। भगवान ने अनेकों लोगों के साथ युद्ध किया, लेकिन थप्पड़ हिरण्याक्ष को मारी। क्यों? क्योंकि भगवान की पत्नी को छंछेड़ा था। वसुंधरा कौन? धरती कौन? भगवान विष्णु की पत्नी है, और अपनी पत्नी को छेड़ने वाले को भगवान ने ऐसी थप्पड़ मारी। आप थप्पड़ तो देखो कितनी खुन्नस से मारी होगी, भगवान को कितना क्रोध आया होगा कि ये घुमाकर हिरण्याक्ष को गाल पर थप्पड़ मारी। हिरण्याक्ष का धड़ से मस्तक अलग होकर गिर गया, माथा दूर जाकर गिरा, और शरीर से खून का फव्वारा निकला। पूरा जल हिरण्याक्ष के खून से भर गया, और आकाश में देवता प्रसन्न हुए, पुष्पों की वृष्टि किए, और भगवान वराह देव की जय जयकार करने लगे। श्रीमद् भागवत जी में भगवान वराह देव के प्राकट्य का यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के 5वां श्रुति फल प्रदान करता है। हरे कृष्ण।